न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट अरविंद गुप्ता जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। अरविंद गुप्ता जी, सर्वप्रथम 31 जुलाई जो था वो टैक्सेशन का एक लास्ट डेट था। आप लोग बहुत व्यस्त थे, वो अच्छी तरह से हो गया। तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगा जो वित्त मंत्रालय है, इस बार जो आंकड़ा था उससे ऊपर गया कि उसके नीचे रहा टैक्सेशन का? ये आपके बात तो दोनों ही चीज़ ITR नंबर ऑफ ITR भी और नंबर ऑफ टैक्सेज भी पिछले बार से कम से कम 10% इंक्रीमेंट हुआ। अच्छा। सर, दूसरा सवाल ये था मेरा अरविंद जी कि जो गाज़ियाबाद टैक्सेशन बार है उसके आप सक्रिय मेंबर हैं। इसके पूर्व आप सेक्रेटरी थे इनकम टैक्स के। जो GST है, GST को आप बखूबी करते हैं, काफ़ी अनुभव है आपका। शुरू से ये बात चलती आ रही है कि GST में कुछ बड़े बदलाव होने चाहिए। तो उन बड़े बदलावों में से क्या कुछ आपका जो गाज़ियाबाद टैक्सेशन बार है क्या मांग कर रहा है? जो आज की डेट में भी जो व्यापारी को सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आई है, परचेज वेरिफिकेशन फ्रॉम द पार्टी। जो GST जब लगा था उस टाइम पे व्यापारी को अधिकार था GST को वेरीफाई करने का, वो आज तक भी व्यापारी को नहीं मिला, जिससे कि व्यापारी को ये पता लगे कि जो वो व्यापार में परचेज कर रहा है वो जेन्युइन परचेज है, फ्रॉड परचेज है। वो उसका नतीजा उन व्यापारियों को भुगतना पड़ा जो जेन्युइन में है। जो जेन्युइन। तो इसके लिए क्या सरकार, केंद्र सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? कि जो जब GST एप्लीकेबल हुआ था, जो उसके 3 स्टेप थे, वो 3 स्टेप आज भी एप्लीकेबल होने चाहिए, जिससे कि व्यापारी अपने परचेज के अकॉर्डिंग अपने सेल्स को खूबी से निभा सके, वेरीफाई कर सके। या तो उसमें सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? वो 3 स्टेप क्या क्या होने चाहिए? फर्स्ट स्टेप ये था कि जो मैंने से की उसका सबसे पहले उस पोर्टल पे डाला जाए। दूसरा स्टेप ये था कि जिस प्रकार मैं अपनी शेयर डालता हूँ, ऐसी जिससे मैंने परचेज किया वो भी अपनी शेयर डाले। तीसरा स्टेप यह था कि जब मैं इससे मेरे पोर्टल पे आएगी परचेजिंग, तो मैं ये वेरीफाई कर सकूँ कि वो एक्चुअल में मेरी परचेज है या नहीं है। नहीं है। उसको यस या नो करने का अथॉरिटी मेरे पास, व्यापारी के पास थी। इस प्रकार की कोई भी अथॉरिटी आज की डेट में व्यापारी के पास नहीं है कि वो एक्चुअल में वो परचेजिंग उसकी है या नहीं है। अगर किसी ने परचेजिंग चढ़ा रखी है तो वो मेरी है या नहीं है, किसी ने परचेजिंग नहीं चढ़ा रखी तो वो उसको कैसे चढ़ाऊँ। तो आज तक व्यापारी के पास ये अधिकार नहीं है। बड़ा संदिग्ध बना हुआ है, व्यापारी डाउट में रहता है या कि ये मेरी परचेज एक्चुअल में मेरी परचेज है या नहीं है। राइट। तो इसका चाहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार ये 3 स्टेप को व्यापारियों के हित में लागू कर दे। हाँ, जिससे कि व्यापारी अच्छी तरह से उसको कर सके, फॉलो कर सके। अरविंद गुप्ता जी, एक सवाल और था। इतना दिन हो गया, 7 साल हो गया, अरुण जेटली साहब इस एक्ट को लेके आए थे, अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बना सर। हाँ, नहीं, ट्रिब्यूनल क्या मैं प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और कई जगह एप्लीकेबल भी हो गई है। आगे धीरे, क्योंकि कोई भी जब कानून बनता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। वो टाइम का बस ये है कि वो टाइम ज़्यादा लग रहा है बनस्पत उसमें। तो कब तक उत्तर प्रदेश में इसकी उम्मीद रखी जाए कि नहीं, कब तक? ब्रांच स्टार्ट हो गई है। ब्रांच स्टार्ट हो गई है? हाँ, कहाँ पे हुई है? इलाहाबाद है अपना, आगरा में बैठने स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, तो जैसे कि जो व्यापारियों को विवाद होगा, हाँ, तो थोड़ा जल्दी निपटारा उसका हो जाएगा, जिससे कि व्यापारी को सीधा इलाहाबाद में जाके GST ट्रिब्यूनल में भी उसका निस्तारण किया जा सकता है। बहुत अच्छी आपने खबर बताई व्यापारियों के लिए। 2 सवाल और था GST को लेके सर। मैं बहुत लोगों से पूछा हूँ, जो आपके गाज़ियाबाद टैक्सेशन बार के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मैंने पूछा। अभी तक सर जो एक व्यवस्था है कि भाई अगर सामान जो है, अगर मैं रजिस्टर्ड व्यापारी गाज़ियाबाद में हूँ और अगर सामान मेरा भोपाल पकड़ा जाता है तो जुडिक्शन भोपाल ही होता है, गाज़ियाबाद नहीं होता। तो इससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं। तो क्या मांग करेंगे आप? नहीं, तो जहाँ पर वो जो व्यापारी रजिस्टर्ड है कि जो जिस प्रकार के जो भी केस होते हैं, जो माल पकड़ा जाता है, उसके उस अथॉरिटी के पास होना चाहिए जो खरीदने या बेचने वाला। आज की डेट में अगर मैं माल मुंबई भेज रहा हूँ, भोपाल में पकड़ा जाता है, तो ना तो व्यापारी भोपाल का बेचने वाला, ना खरीदने वाला भोपाल का, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है। तो भोपाल जाएगा कौन, उसकी पैरवी कौन करेगा? व्यापारी अपना व्यापार का या उस अपनी केस को सॉर्ट आउट करने के पैरवी करेगा। और अननोन लोकेशन होगा, अननोन लोकेशन होगा।
तो ये तो परचेजर के ऑफिस में हो या सेलर के या ऑफिस। सेलर के ऑफिस में, ये बहुत अच्छी आपने बात कही। सर एक सवाल और था, जो जीएसटी का स्लैब रेट है, जैसे कि विदेशों में देखा जा रहा है, कुछ अच्छे जो कंट्री है वहाँ 2 ही स्लैब रेट है, तो यहाँ पे भी जो 5%, 12%, 18%, यहाँ तक कि 28%, 4-5 स्लैब रेट है। नहीं, यहाँ पर तो 10 स्लैब है, 0% 0 है, 3% है, 1% है। हाँ। यहाँ पर तो हिंदुस्तान में तो टैक्स है, पता नहीं किस हिसाब से लगाए जाते हैं, क्या उनकी मंशा है। क्योंकि क्या होता है कि जितना ज़्यादा टैक्स कम होगा उतनी ज़्यादा नुकसान होगा, जितना ज़्यादा हाई होगा उतनी ज़्यादा चोरी होगी। चोरी हो रही, तो बीच का रास्ता क्या होगा सर, क्या सुझाव है आपका? ऐसा टैक्स हो जो कि आदमी को देते हुए और लेते हुए दोनों को जोड़ना पड़े। जोड़ना पड़े। जैसे इस प्रकार आज की डेट में सोने पे केवल 3% है, मगर टैक्स जमा कितना होता है? 1% टोटल जीएसटी का। ओके। इसी सबसे कम होने के बाद भी, और सबसे ज़्यादा कॉस्टली क्या सोना है। ऐसा क्यों? क्योंकि टैक्स कम होना भी और ज़्यादा होना भी दोनों ही व्यापार के खतरनाक है। खतरनाक है, क्योंकि एक जगह चोरी होगी और एक और जगह पे एक चोर छुपा होगा। चोर छुपा होगा। तो स्लैब रेट 2 कर दें। एक सर जो आवश्यक वस्तु की चीज़ है, जैसे फ्रिज है, मोटरसाइकिल है, उस पर टैक्स कुछ कम होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? मगर वही बात है कि क्या है कि जो हमारे इनके जो कॉस्टिंग होती है ये आउट ऑफ इंडिया परचेजिंग की जाती है, इस वजह से इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। और क्योंकि इसमें विदेशी का होता है, और अगर इनको ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है, यानी सारे पार्ट्स या सारे कंपोनेंट्स इंडिया के होंगे, तो लागत कम होगी और उसकी टैक्स भी कम काउंटिंग होगा। कम लगेगी, लेकिन आप इसके पक्ष में हैं कि स्लैब रेट कम होना चाहिए। या राइट। अच्छा, 2 सवाल और था सर, कि जो करदाता है, अमूमन देखा जाता है काफ़ी लोग करदाता हैं, टैक्स पे करते हैं, लेकिन उनको कोई स्पेशल सम्मान नहीं दिया जाता। एक अलग से उनको अगर ये प्रथा चल जाए कि बेस्ट टैक्स पेयर को केंद्र सरकार सम्मान दे, सम्मानित करे, तो लोगों में और थोड़ी सी जागरूकता बढ़ेगी नहीं, टैक्स देने को। हमारे यहाँ पर भी कुछ हैं जो अच्छे टैक्स पेयर हैं, उनको सम्मानित पत्र दिया जाता है, ना कि उनको कोई सुविधा। केवल पत्र देने से कोई फैसिलिटी उपयोग नहीं होती जब तक उसको सम्मान ना दिया जाए, सुविधा न दी जाए, सुविधा ही ना दी जाए। तो उसको सुविधा भी देनी चाहिए, या ये आप मांग करते हैं। राइट सर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें, इसके लिए क्या जनता से अपील करना चाहेंगे आप, चाहे इनकम टैक्स का हो चाहे जीएसटी का हो? सर, अपील करने से कुछ नहीं, जब तक आप आदमी अपने मन में अपना आप नहीं ठानेगा कि मुझे अपना कुछ सहयोग देश के प्रति देना है, जब तक गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश करे, जब तक उनके मनसा अपने आप मनसा साफ नहीं होगी, जीएसटी या इनकम टैक्स बढ़ नहीं सकता। लोगों के अंदर अपनी बात देश को सामने रख के करनी होगी। हाँ, जब भी टैक्स और जीएसटी वो बढ़ पाएगा। राइट सर। अच्छा सर, अभी एक समाचार पत्र है आज का मतदाता, उसमें भी आपने लिखा है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती है उसमें बोगस रजिस्ट्रेशन कम हो, तो उसके लिए अधिवक्ताओं का सत्यापन अगर वैट की भांति लागू कर दिया जाए तो बेहतर होगा। हाँ, वो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी खुद अपने जो स्टेप उसने व्यापार के किए थे, क्योंकि हिंदुस्तान है, हर तरह का यहाँ पर आदमी होता है। क्योंकि अगर इसमें एक कोई प्रोफेशनल आदमी जुड़ता है किसी पंजीयन में, तो उसके बोकस होने के चांस कम होते हैं बनस्बत इंडिविजुअल। तो राजस्व का नुकसान नहीं होगा और बोकस फर्म जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होंगी। रजिस्टर्ड नहीं होंगी। सर, अरविंद जी, लास्ट सवाल था, ये 15 अगस्त आ गया है, 2 सवाल था केंद्र सरकार को लेके, उत्तर प्रदेश सरकार को। सर, प्रथम ये कि 15 अगस्त की देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी लोग भारतवासियों को 15 अगस्त की आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामना। और ये हमारा 75वां गणतंत्र दिवस बनने जा रहा है। ये स्वतंत्रता दिवस बनने जा रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो उसके जैसे होली दिवाली मनाते हैं, उसी तरह से इस पर्व को भी मनाना है, स्वतंत्रता दिवस को। सर, 2024 के चुनाव है, मोदी जी तीसरी बार आएंगे? हाँ, क्यों नहीं। उसके पीछे क्या मुख्य कारण है कि मोदी जी आएंगे? डिसीजन मेकिंग पावर। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखाई देता जो कि डिसीजन मेकिंग पावर हो। जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी जो बना है, हाँ। कानून, ये देश हित में या
क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी है, तो सब में एक ही नागरिकता है, एक ही नियम लागू होने चाहिए। हर कास्ट के अलग नियम, हर धर्म हर नागरिक के लिए अलग नियम नहीं होना। नहीं होना चाहिए, राइट सर। योगी जी के बारे में कुछ बोलेंगे सर? उत्तर प्रदेश के उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है, आजकल तो हरियाणा भी उनके मार्ग पे चलने लगा है। हाँ, योगी जी ने अब जो काम करना चाहिए वो किया। क्यों? क्योंकि इनके पीछे इनको सत्ता की राजधानी, सत्ता में काम करने की रास्ता ज़्यादा है। जो यूपी को आगे बढ़ाने की क्षमता, पावर, विश्वास और धन संकल्प के वो चले थे, उसमें आज वो काफ़ी सक्सेस हुए हैं और आगे भी इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर जो है योगी जी के कारण उत्तर प्रदेश का काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा है। गाजियाबाद जब से कमिश्नरेट बना सर, कुछ सफलता मिली है गाजियाबाद में? हाँ, जो यहाँ के कमिश्नर वो आए हैं, उससे ये है कि जो अब लॉ एंड ऑर्डर है वो काफ़ी अच्छा है, और प्लस जो हमारी सड़कों पे जो अव्यवस्था थी वो भी काफ़ी कंट्रोल में हुई है। जी अंतिम सवाल, जो आपका वार्ड है, वार्ड 65, इसके पार्षद जो है राजकुमार नागर जी हैं, हाँ जी। तो राजकुमार नागर जी से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, अच्छा किया और अच्छा कीजिए।